औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन और डेरिवेशन क्या है? ठीक है, अगर हम देखें तो रिसर्च इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्च। ठीक है, तो री मीन अगेन एंड सर्च मीन फाइंडिंग समथिंग। ठीक है, अगेन एंड अगेन फाइंडिंग समथिंग इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की क्वालिटी भी है कि इसमें रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, डिफिनीशन है purposeful activity directed towards the development of organized body of scientific knowledge। ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की तरफ डायरेक्ट करे। ठीक है, पर्पसफुल एक्टिविटी रिसर्च का एक पर्पस होना चाहिए। अगर रिसर्च का पर्पस ना हो तो फिर तो रिसर्च बेमानी है, और बेमानी रिसर्च जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, इट मीन कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसी के ज़रिए ही हम वही अचीव करने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा, रिसर्च की एक और डिफिनीशन सिस्टमेटिक एक्टिविटी प्रोसेस एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिस्टमेटिक मीन वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये कि इसके जो प्रोसेस, इसके जो स्टेप्स है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक कहते हैं रिसर्च को। फॉर एग्जांपल, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाइपोथेसिस अपनी ड्रा करते हैं, फिर उसकी बेस पे हम अपने रिसर्च क्वेश्चन और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है और हाइपोथेसिस है उसको हम ड्रा करते हैं। देन आगे जाके फिर उस पर डेटा कलेक्शन करते हैं, देन इंटरप्रिटेशन, देन एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन, और देन कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। रिसर्च एक्टिविटी भी है, प्रोसेस भी है, एनालिसिस भी है और इन्वेस्टिगेशन भी है, चार के चार है। ठीक है, ये प्रोसेस भी है। प्रोसेस मीन कि इसी के ज़रिए हम नया जो नॉलेज है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम एरर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी भी है, ये एनालिसिस भी है। एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में। ठीक है, तो कहते हैं कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी प्रोसेस एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी होती है, या प्रोसेस होता है, या एनालिसिस होता है, या इन्वेस्टिगेशन, 4 एलिमेंट्स है इसी डिफिनीशन के रिसर्च में। रिसर्च जो है वो एक्टिविटी भी है, प्रोसेस भी है, एनालिसिस भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है। ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमें देते हैं। ठीक है, फिर एजुकेशनल रिसर्च क्या है, इसी डिफिनीशन को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो इससे हमारा जो एजुकेशनल रिसर्च है वो बन जाता है। ठीक है, प्रोसेस एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जो हम एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की सोल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोसेस एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम फर्स्ट अपना जो प्रॉब्लम है वो पोज करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हम हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, फिर उस बेस पे हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद फिर उसकी एनालिसिस, देन उसकी इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद हम लास्ट में फिर उसकी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और फिर उसका कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च जो है इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिविटी, इट इज़ इन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली कंसिडर एज साइंटिफिक रिसर्च। ये एक इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक एजुकेशनल रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है, अगर हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, एक को कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को हम रिसर्च ग्रुप का नाम दें। कंट्रोल ग्रुप में हम इस तरह करेंगे कि उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और जो हमारा रिसर्च ग्रुप है उसको मल्टीमीडिया के ज़रिए पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं कि लर्निंग जो है कौन सी ग्रुप की जो है वो इन्हेंस होती है।
अभी अगर हमें ये पता चलता है कि जो लर्निंग है वो हमारी इन्हेंस हो रही है ये मल्टीमीडिया से, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर ये जो असर है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है उसमें भी हम जो साइंटिफिक मेथड के जो प्रोसेस है वो हम इसमें ला सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये एक एजुकेशन जो है, एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च है। अच्छा, साइंटिफिक मेथड जो है उसमें हम पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया, हम अपना हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, सॉरी प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, उसी बेस पे हम डेटा कलेक्शन, देन डेटा एनालिसिस, देन डेटा इंटरप्रिटेशन और देन अपना कंक्लूजन देते हैं। इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहता है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है रिसर्च इन एजुकेशन, जॉन डब्ल्यू बेस्ट रोड बुक रिसर्च इन एजुकेशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी which bring to light न्यू नॉलेज, नया नॉलेज क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और करेक्ट प्रीवियस एरर्स, या नॉलेज में जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड एड ऑर्डरली वे टू एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें भी हम नॉलेज ऐड करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहता है कि रिसर्च जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है विच ब्रिंग न्यू नॉलेज। 3 पार्ट्स है इस डिफिनेशन के, या तो न्यू नॉलेज लाना, या तो ओल्ड नॉलेज मॉडिफाई करना, और नॉलेज का जो कार्पस है उसमें नया नॉलेज जो है वो इंक्लूड करने को हम रिसर्च कहते हैं।